महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ है। किस तरीके से महाराष्ट्र में काफी ज्यादा सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपनी सत्ता गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वहीं दूसरी ही तरफ है शिवसेना के ही विधायक रह चुके महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी है, ये नई सरकार अब इस वक्त मंत्रिमंडल के विस्तार में काफी ज्यादा व्यस्त है। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे लगातार नई सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इसी बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कई बड़े ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाना शुरू हो गया है। दावा किया गया कि अब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है या फिर उन्हें कोई शानदार पद दिया जा सकता है। लेकिन इसी बीच राज ठाकरे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, अपने इंटरव्यू में अब राज ठाकरे ने तमाम बातें रखी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने तमाम चीजों को लेकर अपील कर डाली है। दरअसल जिस तरीके से दूध दही जैसी खाने की चीजों पर अब और जीएसटी लगाने की बजाय अब व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर जीएसटी लगाई जानी चाहिए, ऐसा राज ठाकरे का कहना है। जी हाँ, आपको बता दें, राज ठाकरे ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा है, व्हाट्सएप पर अब जिसको जो मर्जी में आए वह लिख देता है। हर तरफ यही हाल है। मीडिया के क्षेत्र में भी यही हाल है। कई स्तंभ लेखक अलग अलग पार्टियों में बढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कम ही दिखाई देते हैं। ये लोग कुछ भी लिख देते हैं और व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। इसके बाद इसे लोग फॉरवर्ड पर फॉरवर्ड किए चले जाते हैं। ऐसे में दूध दही की बजाय व्हाट्सएप मैसेज पर जीएसटी लगाना बेहद जरूरी है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति पर भी बात की। देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और शिंदे सरकार को लेकर भी उन्होंने बात कही है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार को लेकर उन्होंने ये बात कही है और दूसरी ही तरफ उन्होंने अमित ठाकरे को लेकर जो खबरें सामने आई, अफवाहें उड़ी कि क्या वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या बीजेपी उन्हें कोई जिम्मेदारी दे सकती है, उन तमाम खबरों को उन्होंने झूठा बताया है। फिलहाल इंतजार है कि आखिरकार राज ठाकरे क्या वाकई में मनसे का गठबंधन बीजेपी के साथ देखने को मिलेगा। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।